मतलब यही मैं मानती हूँ। अब तो देखो, अगर इसने शादी की तो सिर्फ अपनी जॉब को बचाने के लिए इसने शादी की थी सर। अगर इसको इतना होता तो शादी को हमारे 2 साल हो चुके सर। अगर ये मेरे से सच्चा प्यार करता तो हाँ सर, आज हमारा एक बच्चा और होना चाहिए था सर। शादी को 2 साल हो चुके हैं तो एक बच्चा हमारे पास होना चाहिए था। यानी कि इसने तो अपनी नौकरी को बचाने, सीधा सीधा दिख रहा है सर कि इसने अपनी नौकरी को बचाने के लिए, और खुद इसने बोला भी है सर कि मैंने तो अपनी नौकरी को बचाने के लिए इसे शादी की थी, कि ये मेरे ऊपर रेप का केस लगा रही थी। तो मैं झूठा थोड़ी लगा रही थी सर। आप एक बात बताओ कि अभी आपने कहा कि मतलब मेरे को ब्लैकमेल करता था। जी सर, बिल्कुल। मतलब आपने बताया कि काफी बार किया आपको। जी बिल्कुल सर। पुलिस प्रशासन का भी आप सहारा ले सकते थे, ठीक है, बंदा हाँ एक सर, बार 2 बार जी 3 बार बिल्कुल 4 बार बिल्कुल ब्लैकमेल सर। कर सकता है। मैंने बहुत बार कोशिश की सर, लेकिन ये यही झांसा देता रहा कि अनु मैं तेरे से शादी कर लूंगा, तेरे से शादी कर लूंगा, ये मत कर वो मत कर, मेरी गरीब फैमिली है, ये फैमिली है, तेरी भी गरीब फैमिली है, अनु तू कामयाब हो जाएगी, तू भी पुलिस में लग जाएगी, मैं भी पुलिस में लग जाऊंगा, और दोनों मतलब अपने घर में अच्छे से रहेंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे। तो सर मैंने इसलिए मतलब बहुत बार मैंने चाहा, लेकिन लास्ट टाइम सर मैं जींद में आ ही गई थी सर। एडीसी ऑफिस है सर जींद में, मैं वहाँ पे आई सर, और मैंने उनसे बोला सर ऐसे ऐसे हमारा मैटर है। ये लड़का मुझे झूठी मतलब झांसे देता कि मैं शादी करूंगा, लेकिन ये सर ये शादी नहीं करा, और हमारा मतलब मैं प्रेग्नेंट तक भी हो चुकी हूँ, और इसने मेरे साथ ऐसा भी कर दिया। तो उस टाइम सर वहाँ के स्टाफ के लोगों ने मुझे भी समझाया, इसको भी समझाया। तो सर फिर वो उनमें से एक जो मेरे हस्बैंड के साथ एक और गनमैन था सर, बड़ी सी उम्र के अंकल टाइप के, तो वो इनके घर गए, इनके घर वालों को समझाया। उसके बाद हमारी शादी हुई सर। मेरी सास ने बोला कि हम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, हम बारात लेके तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, तुम कोर्ट मैरिज कर लो सर। तो हमने कोर्ट मैरिज की थी सर। तुम बता रहे हो कि आज इतनी तकलीफ है। जी सर। इसको लेके आप नए बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो लव मैरिज के बाद? सर मैं तो नए बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ सर, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए सर। नहीं करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल भी, चाहे लड़का कितना भी अच्छा हो, अगर किसी से हम लव करते हैं तो उसको, अगर देखो सर सच्चा वो लव करता होगा तो वो लड़की के घर जाके इतनी तो हिम्मत होगी कि वो हाथ मांग सके सर। अगर सच्चा लव करता होगा, प्यार के लिए कोई पीट भी सकता है। मैं भी पीटी हूँ सर, मेरे घर वाले ने मुझे बहुत मारा जब राकेश के बारे में पता लगा। मेरे घर वाले ने बहुत डंडे मेरे पे तोड़े, फिर भी मैंने बोला कि मैं तो राकेश से ही शादी करूंगी सर। लेकिन अगर सच्चा प्यार होगा ना तो सर हाथ मांग सकता है लड़का घर जाके। मतलब आज आप तो मैम एक बात बताओ, आप कह रहे हो सच्चा प्यार नहीं सर, लव मैरिज नहीं करनी। और साथ में उसके ऊपर एलिगेशन भी लगा रहे हो कि जी साथ सर, में आपके साथ जी सर, ऐसी चीजें हाँ हुई सर, हैं। सच्चा प्यार इसलिए सर क्योंकि उसने मेरे से शादी की है। अच्छा, शादी के बाद आपको सच्चा प्यार हुआ? जी सर। शादी के बाद सच्चा प्यार हुआ? हाँ सर, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी जब मतलब हमारा बच्चा गिर गया था तो उसने बोला कि सॉरी ठीक है अनु, मैं तेरे से शादी कर लूंगा, ये है वो है। अभी आप क्या करते हो? अच्छा, तब प्यार हुआ आपको उससे? हाँ जी सर। एक बात बताओ, आप जबरदस्ती करता था आपके जी। साथ, सच्चा प्यार कैसे हो गया? जी अगर मैम। कोई बंदा आपके साथ जबरदस्ती करता है तो जी। उससे सच्चा प्यार कैसे? हाँ मैम, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अगर देखो मेरे को पता है कि मैं इस इंसान के साथ फिजिकल हो चुकी हूँ, तो सच्चा प्यार तो करना ही पड़ेगा मैम, और होगा क्यों नहीं। पड़ेगा क्या? जबरदस्ती थोड़ी है मैम, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन देखो ये है, मेरा मानना ये है कि अगर हम जिसे फिजिकल हुए शादी उसी से करनी चाहिए मैडम, ठीक है? शादी तो उसी से करनी हाँ जी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जबरदस्ती सच्चा प्यार थोड़ी करना चाहिए। जी मैम। अनु जी, सेक्स का मतलब ये नहीं कि आप सच्चा प्यार कर रहे हो। जी मैम। जी सर। सेक्स का मतलब ये नहीं कि वो सच्चा प्यार है। क्यों सर? मैंने तो ये नहीं बोला सर कि सेक्स का मतलब सच्चा प्यार होता है, तो मैंने बोला नहीं आप सर। कह रहे हो कि मेरा फिजिकल हो गई। फिजिकल हो गया। जी जी बिल्कुल सर। फिजिकल होने के बाद आपको हाँ। सच्चा प्यार हुआ है? हाँ सर मैम, बिल्कुल हुआ है, मैं कब बना करी, बिल्कुल हुआ है मेरे को। जबरदस्ती वाला सच्चा हाँ प्यार मैम, हुआ ना? उसने जबरदस्ती की मेरे साथ बहुत बार, तो फिर धीरे धीरे मेरे को भी मतलब उससे प्यार होने लगा था, तो मतलब उसी को मैं मतलब पोलाइटली लेने लग गई थी। हालांकि इसने मेरे साथ 10 से 15 बार तो जबरदस्ती वाला ही मतलब वो दिखाया इसने। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे एक्सेप्ट करेगा, तो मैंने शादी का डिसीजन लिया था मैम, और इसकी मैं बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो मैंने शादी का डिसीजन लिया फाइनली था। आप क्या कहना चाहते हैं? सर फाइनली मैं यही कहना चाहती सर, शुरू से जब से मेरे से मिला, जब से मुझे चीट कर रहा है, एक नहीं सर, इसने मेरी नहीं सर, इसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी। बस ये है कि मैंने शादी कर ली और मैंने आवाज उठा दी। और वो जो काफी नाम की लड़की है सर, देख लेना एक दिन, जैसे मैं मीडिया में बैठी हूँ ना सर, मेरी तो शादी हो गई है, मेरी तो इज्जत बच जाएगी समाज में कि मैं तो पत्नी हूँ। पत्नी तो देखो सर, बात पीछे की जो बात है वो हो गया, मैं तो पत्नी बन चुकी, मेरी तो वो बातें ढकी जा सकती है। लेकिन काफी किस रिलेशन से वो अपने आप को दोस्त बता रही सर, वो क्या इल्जाम लगाएगी कल को? वो भी तो रेप का लगाएगी सर, क्योंकि वो अब अपने आप को दोस्त बता रही सर, लेकिन दोस्त नहीं है सर, वो उसने शादी की है, मेरे पास प्रूफ भी है सर। पत्नी तो वो भी हो गई अगर उसने शादी की है। मैम मैं तो नहीं मानूंगी, मेरे होते वो कैसे पत्नी हो जाएगी? मेरा हक कैसे छीन सकती? वो सिर्फ मेरे हस्बैंड का जिस्म ले सकती मैडम, वो मेरा अधिकार नहीं ले सकती अब बिल्कुल आप भी। क्या कहना चाहोगे लास्ट में? मतलब सर मैं ये, जी सर, प्रशासन से मैं यही कहना चाहती सर, देखो एक पुलिस वाला होके ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकता है सर? पत्नी होते दूसरी शादी कैसे कर सकता है सर?
ठीक है माइक दे रहे हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद आपका, माइक दे रहे हैं। अभी राकेश से आप क्या उम्मीद लगा रहे हो कि राकेश दोबारा आपकी लाइफ में आए? सर मैं चाहती तो यही हूँ, देखो सर, और डाइवोर्स तो मैं दूंगी नहीं सर। मैं मर गई अलग बात है सर, लेकिन मेरे जीते जी मैं डाइवोर्स कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि सर उसने मेरी जिंदगी खराब की है। तो ऐसे में मैं नहीं चाहूंगी कि मैं दूसरे लड़के से शादी करूं, मैं राकेश के साथ ही रहना चाहूंगी सर। राकेश यदि ये वीडियो देख रहा है तो उससे क्या कहना चाहोगे? जी सर। राकेश यदि ये वीडियो देख रहा है तो राकेश ये वीडियो देख रहा, तो राकेश जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि राकेश जी अभी भी आपके पास में टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। डाइवोर्स का केस चल रहा है, आप मुझे खर्च दे रहे हो, कोई बात नहीं। अगर मेरे को साथ रहने का इतना खर्च मेरा है ही नहीं सर, क्या खर्च है मेरा? क्या और जो क्या आपकी जान को खतरा है? जी सर, क्या आपकी जान को सर हो सकता है वो मुझे मरवा भी दे। अगर उसने जो इंसान दूसरी शादी कर सकता है तो वो मरवा भी सकता है, लेकिन ऐसा अब तक उसने किया तो नहीं है सर कुछ। आज भी मुझे मेरा हस्बैंड मिला था सर बस स्टैंड पे। आज हाँ जी सर, लेकिन मेरे साथ बोला नहीं सर, लेकिन मैं भी नहीं बोली ताकि मेरे ऊपर कोई एलिगेशन ना लगा। कौन से बटन? सर ये जींद वाले बस स्टैंड पे ही सर, वो मुंह मोड़ के चला गया सर। यानी कि आज आप कि उसको पता है कि आज आपने मतलब मीडिया के सामने आए हो? नहीं सर, उनको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि सर वो उस टाइम पे मतलब आए और चले गए। इस वीडियो से आपको कोई एतराज तो नहीं है इसको अपलोड करते? नहीं सर, मुझे कोई बोल रहे इसको काटो। नहीं सर, बिल्कुल मुझे 1% भी कुछ भी एतराज नहीं है सर। किसी भी मीडिया वाले नहीं सर, किसी भी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप पूरे ठीक है? जी सर, बिल्कुल। सिमरन